हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। आज हम चर्चा करेंगे 8वें अध्याय के बारे में, जो कि अंतकाल के विषय में है। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या-क्या देखा। तो पिछले पाठ यानी जो 7वां अध्याय है, उसके 15वें से लेके 30वें श्लोक को की हमने चर्चा की थी पिछले अध्याय में। तो उसमें हमने देखा 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। उसके बाद भगवान ने ज्ञान का महत्व बताया कि किस प्रकार बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान में आता है, तब वो जान पाता है कि वासुदेवा सर्वमिति। और उसके बाद हमने चर्चा की थी सभी ने कि क्यों जो देवताओं के उपासक हैं, उनको कम बुद्धिमान बोला गया है, अल्प मेधसाम। उसके बाद हमने चर्चा की प्रभुपाद जी की मनोदशा और नित्यानंद प्रभु की मनोदशा के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने जो अधम व्यक्ति है, उन पे कृपा की। उसके बाद हमने चर्चा की कृष्ण किस प्रकार अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं और फिर अंत में हमने चर्चा की कि किस प्रकार के पुण्य कर्म करने से हम भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 8वें अध्याय के विषय में। तो 8वां अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के कुछ प्रश्नों से। तो वैसे तो 8वां अध्याय हमें अंतकाल के विषय में बताता है, लेकिन इसके आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो ये प्रश्न कौन से हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। तो अर्जुन ने भगवान से यहाँ पर 6 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है और अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कौन है। अभी अगर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ें, तो पहले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है। अगर आप श्लोक देखेंगे तो इसमें अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। तो अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो अर्जुन जब ये प्रश्न भगवान से कर रहा है, तो अभी अर्जुन उनको परम पुरुष मानकर ये प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को पता है कि ये जो प्रश्न है, इनका उत्तर परम पुरुष केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम शब्द से संबोधित किया है। अभी जो अगला श्लोक है, उसमें अर्जुन पूछते हैं प्रणय काल यानी अंत काल के विषय में, हे मधुसूदन यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अभी अर्जुन दूसरे श्लोक में अंत काल के विषय में भगवान से पूछता है। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक का प्रणय काल शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी, क्योंकि मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपने जीवन भर क्या किया उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। जैसे अगर कोई बोलता है कि हमने जीवन भर भक्ति की है, लेकिन अगर अंत समय में उसको भगवान याद नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी भक्ति में कुछ कमी रह गई है। कहीं न कहीं हमारी आसक्ति अभी भी संसार से है। तो इसीलिए अंत समय में परीक्षा होती है, जिससे पता लग जाता है कि हमने जीवन भर क्या किया है। तो इस अध्याय में हम विशेषकर अंत समय के बारे में पढ़ने वाले हैं और भगवान बताते हैं किस प्रकार अलग-अलग विधि से शरीर छोड़ा जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और किस प्रकार शरीर त्यागते हैं और जो अभक्त होते हैं, सांसारिक व्यक्ति, वो किस प्रकार शरीर त्यागते हैं और जो योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो किस प्रकार से शरीर त्यागते हैं। तो विभिन्न विधियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ, भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अर्जुन का था, ब्रह्म क्या है?
तो भगवान इसका उत्तर देते हैं अक्षरम ब्रह्मा परमम, कि जो ब्रह्म है वो अविनाशी इकाई है। तो ब्रह्म वो है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो ब्रह्म है, कभी-कभी जीवात्मा को ब्रह्म बोला गया है, कभी-कभी भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को 3 तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहला ब्रह्म निराकार ब्रह्म के रूप में, फिर परमात्मा रूप में और फिर साक्षात भगवान के रूप में। तो कभी-कभी भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है, कभी-कभी जीवात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन जीवात्मा को कभी भी परब्रह्म नहीं बोला जाता। तो जहाँ पे परब्रह्म शब्द है, वो केवल भगवान के लिए ही उपयोग में आता है। तो यहाँ पे अर्जुन जिस ब्रह्म की बात कर रहा है, वो जीव की बात कर रहा है, यानी आत्मा की बात कर रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है, कहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वो परमात्मा के लिए उपयोग है? तो वो हमें पता लगेगा हमारे आचार्यों से। तो हमारे आचार्य हमें बता सकते हैं कि ब्रह्म का वास्तविक अर्थ यहाँ पे क्या है। जैसे कि कई जगह क्या होता है, लोग ब्रह्म का अर्थ कहीं-कहीं पे भगवान भी ले लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए उपयोग हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, है ना? कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जो मायावादी है वो इस जो वाक्य है इसको कैसे लेते हो कि मैं भगवान हूँ। जबकि इसका वास्तविक अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है? तो कहाँ पे ब्रह्म का क्या मतलब है वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा हमारे आचार्यों की टीका टिप्पणी से। तो इसीलिए हमें जो वैष्णव या जो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं की जो टीका टिप्पणी है, उन्हीं को हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान के भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें भक्तों की टीकाएँ पढ़नी चाहिए और प्रभुपाद जी भी इसी पे बार-बार जोर देते हैं। तो ब्रह्म के दोनों मतलब हो सकते हैं, जीवात्मा भी और भगवान भी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन आत्मा के विषय में पूछ रहा है कि जो जीवात्मा है, वो क्या है? तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म है अविनाशी इकाई। उसके बाद अर्जुन पूछता है अध्यात्म क्या है? तो इसके बाद भगवान इसका उत्तर देते हैं तीसरे श्लोक में, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। ब्रह्म कौन है? आत्मा है और उसका स्वभाव क्या है? अध्यात्म यानी भगवान की सेवा करना। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो अक्षर यानी जिसका कभी भी नाश नहीं होता, वो आत्मा ब्रह्म कहलाती है और उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान की नित्य सेवा करना। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में हम श्रुति में भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा है दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन, यानी जीवात्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की भक्ति करना, इसके अलावा उसका और कोई भी कार्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। अभी कर्म क्या है? तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं तीसरे श्लोक में दूसरी पंक्ति में, भूत भावोद्भवकारो विसर्गा कर्म संगीता, यानी ऐसे जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, अपने आप को शरीर मान बैठती है, तो शारीरिक स्तर पर जो वो कार्य करती हैं, गतिविधि करती हैं, ऐसी गतिविधियाँ जो उसको शारीरिक चेतना की ओर ले जाती है, वो कर्म कहलाती है। तो इस प्रकार भगवान इसमें उत्तर देते हैं। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ के सुखों को भोगने की इच्छा से वह कभी-कभी यज्ञ संपन्न करता है। किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वह मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कई लोग अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वो कर्म शाश्वत नहीं होते। तो भगवान बोलते भी हैं 9वें अध्याय में, "एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति।" तो जब कोई यज्ञ करता है, पुण्य कर्म करता है, तो जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य
मृत्युलोकम विशन्ति, दोबारा से वो मृत्युलोक पर आ जाता है। तो यहाँ पे जिस कर्म की बात हो रही है, जिस कर्म के बारे में अर्जुन पूछ रहा है, वो कौन से कर्म है? वो सकाम कर्म की यहाँ पर बात चल रही है, जो कि हमें शरीर की तरफ, शारीरिक चेतना की तरफ ले जाते हैं। तो चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों ही हमें शारीरिक स्तर पर ले आते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म भी एक समय बाद क्षीण हो जाते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। तो भगवान के लिए अगर हम कार्य करते हैं, तो हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, और अगर भगवान के लिए हम कार्य नहीं करते, तो लोकोऽयं कर्म बंधना, उनसे कर्म का बंधन उत्पन्न होता है। भगवान पहले ही बता चुके हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञ के बारे में। तो क्योंकि यहाँ पे आदि यज्ञ की भी बात हुई, तो अभी प्रभुपाद जी यज्ञ के विषय में भी हमें समझाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, तीसरे श्लोक के, यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः यही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो जो भी कर्म कांड है, सांसारिक यज्ञ है, वो हमें दोबारा से इस पृथ्वी पर लाते हैं। तो यज्ञ का भी एक चक्र होता है, लेकिन यज्ञ भी हमें संसार के चक्र में बांध सकते हैं। लेकिन कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना है, वो भगवान ने हमें बता दिया। तो कलयुग में जो यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सोमेधसा। तो कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत द्वारा ये जो यज्ञ का चक्र है, जो हमें संसार से बांधता है, हम इस प्रकार के यज्ञ के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो यज्ञ भी हमें संसार से बांध सकते हैं। तो आगे आगे भगवान बताते हैं, आदिभूतम क्षरो भावा पुरुष चा आदि देवतम, हे देहधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो अभी हमने देखा ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अभी भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं अधिभूत क्या है, आदि देव क्या है और आदि यज्ञ क्या है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं किसके बारे में, आदि देव, आदि भूत के बारे में भगवान बताते हैं। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। तो जो हमारे भौतिक शरीर है, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वो कौन से हैं? तो सबसे पहले यह उत्पन्न होता है, उसके बाद बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, उसके बाद गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, यानी इससे कुछ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये शरीर दोबारा क्षीण होने लगता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। तो इस प्रकार जो भौतिक प्रकृति है, ये आदिभूत कहलाती है, और यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित है, आदिदेव कहलाती है। तो आदिदेव क्या है? ये जो विराट प्रकृति है, जिसमें जो भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें सारे देवी देवता निहित है। जैसे कि अर्जुन ने भी भगवान के विराट स्वरूप को देखा, और अर्जुन ने भी बोला पश्यामि देवांस तब देव देहे, यानी हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवी देवताओं को देख सकता हूँ। ब्रह्माणाम ईशम कमलासनस्तम, ब्रह्मा जी जो कि कमल पे आसीन है, और शिव जी को भी मैं आपके दिव्य शरीर में देख सकता हूँ। तो ये जो भगवान का रूप है, विराट स्वरूप, इसको आदिदेव कहा जाता है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो आदि यज्ञ कौन है? परमात्मा, यानी यज्ञ का स्वामी है परमात्मा। लेकिन अभी अगर हम श्लोक पढ़ेंगे, तो श्लोक को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें दूसरी पंक्ति में भगवान क्या लिख रहे हैं? 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में, आदि यज्ञो अहम एवात्र, यानी मैं ही, अहम एव। रूपा जी लिखते हैं यहाँ पे, अहम एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान से भिन्न नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोले आदि यज्ञ अहम एवात्र, यानी जो आदि यज्ञ, यज्ञ का स्वामी है, वो मैं ही हूँ। तो ये भी हमें समझना होगा।
तो भगवान बोलते भी हैं, पहले भी भगवान बोल चुके हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, यानी सभी यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान उसी बात को दोबारा से बताते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है इस तात्पर्य में। तो अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आदि देवता नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि उस विराट पुरुष का चिंतन करे जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान का विराट स्वरूप है, जो भक्त लोग होते हैं वो उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते। तो दो तरह के लोग होते हैं जो भगवान से आकर्षित होते हैं। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ज्यादातर जो असुर लोग हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई मित्र हैं, तो दो तरीके हैं अपने मित्र से जुड़ने के, या तो आप उसके गुणों से उनकी तरफ आकर्षित हो, या तो आप उसके ऐश्वर्य से उनकी तरफ आकर्षित हो। तो कई लोग क्या करते हैं, किसी के ऐश्वर्य से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के विराट स्वरूप से ज्यादा आकर्षित नहीं होते। तो विराट स्वरूप कैसा है, भगवान का ऐश्वर्य रूप है, तो उससे जो भक्त होते हैं वो ज्यादा उसमें रुचि नहीं रखते। तो हम देखते हैं जैसे कि जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन बहुत ही भयभीत हो गए, और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप पुनः उसी रूप में आ जाएं। तो जब भगवान पुनः उसी रूप में आ जाते हैं, अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं, तो अर्जुन ने क्या बोला फिर भगवान को, दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमास्मि संवर्ता सचेता प्रकृतिम गता। यानी अब आपका दो भुजों वाला रूप देखकर मेरा मन शांत हो गया है और मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था को पुनः प्राप्त हो गया हूँ। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। और जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं अध्यात्म की, या जो अभक्त लोग होते हैं, वो भगवान के इस रूप से आकर्षित होते हैं। तो अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, अर्जुन और ज्यादा भयभीत हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो सबसे श्रेष्ठ है, और उसी में जो भक्त है भगवान को देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगति में कोई यह समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि देवताओं की भी शासन करने वाले सिद्धांत है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाता है। तो जब कोई भक्तों की संगति में आता है तो धीरे धीरे उसे पता लग जाता है कि भगवान ही वास्तव में सभी देवताओं के स्वामी हैं। तो एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भारतीय, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि ईश्वर केवल एक है, और जो बाकी देवी देवता है वो क्या है, उनके भारतीय यानी उनके सेवक हैं। तो जब भक्तों के संग में कोई व्यक्ति आता है तब वो इस बात को समझता है और धीरे धीरे वो भगवान का चिंतन करता है और भगवान के धाम चला जाता है। अभी मृत्यु के समय क्या होगा और किस प्रकार भगवान का स्मरण होगा और मृत्यु के समय क्या गति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो श्लोक है, पांचवा श्लोक, उसमें भक्तों की क्या गति होती है उसके विषय में भगवान बताते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, नास्त्यत्र संशय। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्वता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मत भाव यानी परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को। परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धादि शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया।
अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अंत काल में जो भी मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि उसके लिए कि भगवान हमें अंत काल में याद आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी परीक्षा होती है, तो परीक्षा जब हमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा से एक दिन पहले अगर पढ़ेंगे तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो अगर कोई लोग बोलते हैं कि हम परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षा की तैयारी हम बचपन से ही करने लग जाते हैं। तो बचपन से ही हम क्या करते हैं, ABCD या अ, आ, ई 1 2 3 ये सब हम सीखते हैं ना। तो हम बचपन से ही तैयारी करते हैं परीक्षा की, तभी तो हम परीक्षा दे पाएंगे। अगर हमें ABCD नहीं पता होगी तो हम परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो वास्तव में जो परीक्षा की तैयारी होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कोई एक रात पहले पढ़ के परीक्षा दे रहा है, तो तैयारी पहले से ही हम आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार हमने देखा अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि प्रभुपाद जी बताते हैं मृत्यु एक परीक्षा के समान है। तो ये परीक्षा ऐसी है जो सबको देनी है, और ये परीक्षा ऐसी है कि कभी भी हो सकती है। तो बाकी जो परीक्षा होती है उसमें हमें पता रहता है कि परीक्षा कब होगी, है ना, और ये परीक्षा कभी भी हो सकती है। और दूसरा, बाकी जो परीक्षा होती है सांसारिक, उसमें जरूरी नहीं है कि हमें देनी पड़े, हो सकता है हम उसे छोड़ दें। लेकिन मृत्यु एक ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी तैयारी हमें बचपन से करनी चाहिए। तो जैसे कि जो प्रहलाद महाराज है वो भी श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि कौमार आचरित प्रज्ञान, कि हमें कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि हम वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूपाजी जी लिखते हैं यहाँ पे कि जो कुलशेखर है वो मुकुंद माला स्रोत में क्या बोल रहे हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते अधेव में विशतु मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समय कापवत पित्ता कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। तो यहाँ पे कुलशेखर भगवान से बोल रहे हैं कि आप अभी मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। जिस प्रकार जो राजहंस है वो कमल के तने तने में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपने शरण में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि प्राण प्रयाण समय, जब अंत समय आएगा, कापवात पित्ता, जो मेरा गला है वो अवरुद्ध हो जाएगा और कापवत पित्त से रुक जाएगा, तो फिर मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शुरू से ही इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो ये मुकुंदमाला स्रोत है, इसमें कुलशेखर जी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की है, और प्रभुपाद जी ने इस पे एक पुस्तक भी लिखी है मुकुंदमाला स्रोत के नाम से, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तों की क्या गति होती है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी कई लोग बोलते हैं कृष्ण भावनामृत क्या है, और हम हमेशा भगवान के नाम क्यों जपे, और जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो भक्ति का उद्देश्य यही है कि हमें कृष्ण को याद करने का अभ्यास करना है। जैसे कि जब हम माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कई बार हमारा मन भटकता है और हर समय हम भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हम माला हम लोग जानबूझकर कर रहे हैं ना, हम भगवान को याद करना चाह रहे हैं, जब हम भगवान को याद करना चाह रहे हैं तब हमें भगवान याद नहीं आ पा रहे सही से। तो जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, उस समय फिर भगवान कैसे याद आएंगे। यानी जब हम जानबूझकर भगवान को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं तभी भगवान याद नहीं आ पा रहे, तो फिर मृत्यु के समय में कैसे भगवान याद आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अपना अभ्यास और ज्यादा बढ़ाना होगा। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ यही है कि कृष्ण को याद करने का अभ्यास करना। तो कृष्ण भावनामृत यही है, कृष्ण को याद करने का अभ्यास करना। तो जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे हम 16 माला जप रहे हैं या चाहे हम भगवान को भोग लगा रहे हैं या कोई भी हम सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कृष्ण को याद करने का अभ्यास कर सके। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब हम भगवान को याद करने का अभ्यास करेंगे तो अंत समय में भगवान को याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अभ्यास किया जीवन भर। तो अंत समय में भगवान को याद करना आसान हो जाएगा। उससे क्या लाभ होगा, उससे ये लाभ होगा कि अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जब हम भगवान को याद करते हुए शरीर त्यागेंगे
तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएँगे। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अभी हमने देखा कि जो भक्त लोग होते हैं, वो भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। सारे लोग तो भक्ति नहीं कर रहे। तो हमने देखा जब किसी का अंत समय आता है, तो जिस चीज़ से लोग आसक्त होते हैं, उसी चीज़ के बारे में वो सोचते हैं। जैसे अधिकतर हमने देखा, जैसे आप कहीं भी देखेंगे, तो जब किसी का अंत समय आता है, तो वो क्या करता है, परिवार में कोई व्यक्ति होता है, बहुत अधिक उनको प्रिय होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है या कोई बूढ़ा आदमी है, तो क्या बोलते हैं, मेरे बेटे को बुलाओ। कई लोग बोलते हैं मेरी बेटी को बुलाओ। तो क्या होता है, जिससे भी हम आसक्त होते हैं पूरे जीवन भर, अंत समय में हमें वही याद आता है। तो सबको भगवान याद नहीं आते। तो उनकी क्या गति होती है, वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जो भी हम जीवन भर करते हैं, वही हमें मृत्यु के समय याद आएगा और उसी इच्छा के अनुसार हमें दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं, भरत महाराज की कथा भी है, इसमें आती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंत समय में उन्होंने हिरण को स्मरण किया, तो अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भरत महाराज के साथ ही ऐसा हुआ, आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारे, अगर आप पुनर्जन्म के जो केस होते हैं, उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, तो उसमें भी बिल्कुल यही होता है। जैसे कि एक कहानी भी आती है, अभी की एक कहानी है, इस्कॉन के ही एक भक्त थे, तो उनका नाम मैं भूल गया। तो वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो किसी एक स्त्री के बारे में चिंतन करते थे। तो क्या हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो वो इस स्त्री के बारे में सोच रहे होते हैं और अगले जन्म में वो एक स्त्री का रूप ले लेते हैं। तो अब अगले जन्म जब उनका होता है, तो उनका जो रूप होता है वो एक स्त्री का होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्त्री का चिंतन किया अंत समय में। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो उन्होंने क्योंकि भगवान की भक्ति की थी, लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हुए थे, तो भगवान ने उन्हें क्या किया, स्मरण दिलाया और उन्हें याद आ जाता है अपनी भक्ति के बारे में। जैसे भरत महाराज थे, उन्हें याद आ गया था अपने पिछले जन्म के बारे में। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की अच्छे से, है ना? तो ये भी हम कहानी देखते हैं। तो उन माताजी का नाम शायद रत्नावली माताजी है और आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी रत्नावली माताजी के बारे में। तो आपको उनकी पूरी एक डायरी मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में लिखा है कि किस प्रकार वो ब्रह्मचारी थे, किस प्रकार उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें स्त्री का रूप लेना पड़ा। तो जब रत्नावली माताजी उस स्त्री से मिली जिसका वो चिंतन कर रहे थे पिछले जन्म में, उन्होंने देखा कि उनका जो रूप है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उस स्त्री का है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये भरत महाराज के साथ हुआ बहुत पहले, है ना? ये अभी भी होता है और आज भी होता है। तो भगवान की जो भी बातें हैं भगवत गीता में, सारी पूरी तरह सत्य है और आज भी होती है। तो आप पढ़ सकते हैं इस केस के बारे में। ओके। जी, पल्लवी माता जी ने बोला है राघव दास ब्रह्मचारी। जी, तो उनका नाम राघव दास ब्रह्मचारी था और ये उन्होंने, उनकी एक पूरी डायरी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली पूरी लिखी है और वहाँ पे कब उन्होंने शरीर त्यागा, कब उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, तो पूरी डिटेल्स है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान को याद करने का अभ्यास करना है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद ये बात सही नहीं होगी, या हमें भगवान की बातों में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओके। जी। तो बहुत सारे भक्त इसके बारे में, इस कहानी के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो अभी आगे एक जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अंत काले निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो हमारा अगला जीवन हम इस जीवन से बना रहे हैं। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यह है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। अभी एक प्रश्न उठता है और जो कि बहुत ही इस पे डिबेट भी होती है, चर्चा भी होती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए? सभी को पता है भगवान को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। तो अब कई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा भगवान ने बोला कि हमें याद करने का प्रयास करो। तो क्या हम माला लेके भगवान का नाम जप करना आरंभ कर दें? क्या हम केवल भगवान को ही याद करते रहें? तो ऐसा भी कई लोग बोलते हैं और ऐसा होता भी है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर एकांत स्थान में चले जाते हैं। कई लोग वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, केवल भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि मुझे याद करने का अभ्यास करो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो स्मरण करने का अभ्यास करो। तो इसीलिए लोगों को लगता है, कई लोगों को, कि हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का जप करना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें क्या करना है, वो हमें भगवान बताएँगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कृष्ण का आंतरिक स्मरण करें या फिर हम बाहर से कृष्ण के लिए काम करें, यानी भगवान की भक्ति करें, भक्ति में सेवा करें। वैसे जप करना भी भक्ति का ही भाग है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि केवल हम भगवान का स्मरण करते रहें या फिर अपने कर्तव्यों का भी अभ्यास करें। तो किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, ये हमें भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यति अतन्तया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो सको कर सकोगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि मुझे स्मरण करना है एकांत में सब कुछ छोड़कर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कर्तव्य करते हुए मेरा स्मरण करना होगा। यानी दोनों हमें साथ-साथ करने हैं, भगवान का नाम भी लेना है, भगवान को याद करने का अभ्यास भी करना है और साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी भगवान से जोड़कर करना होगा। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें क्या करना है, केवल कृष्ण को जोड़ना है। तो ये यहाँ पे भगवान ने बता दिया। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलते हैं तात्पर्य में, अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। तो अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। अर्जुन तो जाप नहीं कर रहा है एकांत में जाके, अर्जुन अपना कर्तव्य कर रहा है, वो भी क्या है? वो भी कृष्ण भावनामृत है। माम अनुस्मर युद्ध जा, यानी मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी अपना कार्य करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का नाम लेते हुए, या फिर जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग है, तो आप उस समय भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं ना। तो भगवान यहाँ पे जब बोल रहे हैं माम अनुस्मर युद्धचा, इसका मतलब ये है कि हमें भगवान को केंद्र मानकर या भगवान को अपना लक्ष्य मानकर कार्य करना चाहिए। तो जो भी हम कार्य करें संसार में, उसका लक्ष्य भगवान होने चाहिए। जैसे अर्जुन अभी क्या कर रहा है? अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो महामनुस्मर युद्धचा, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन भगवान को याद कर रहा है ना? तीर चला रहा है तो भगवान को याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य भगवान है, क्योंकि भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम जप करो, तुम मुझे याद करो, उसी समय लड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल मेरा जप करो। तो हमें क्या करना है? जप भी करना है भगवान का और अपने बाकी कर्तव्य भी हमें भगवान से जोड़कर करने होंगे। तो ऐसा नहीं है केवल जप करें और अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें, क्योंकि भौतिक दुनिया में यह संभव ही नहीं है। इसलिए जप अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। तो ऐसा नहीं है हमें केवल जप करना है, हमें क्या करना होगा? प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में भी सहायता करनी होगी। तो जप हम क्यों कर रहे हैं? जप हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। तो जप क्या है? हमें ऊर्जा देता है। तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आपने मोबाइल को चार्ज कर दिया, लेकिन आप क्या करोगे? मोबाइल को केवल आपने चार्जिंग पे लगा रखा है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना? आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ये सही उपयोग नहीं हुआ मोबाइल का। आपने केवल मोबाइल को चार्ज किया और उसका कोई यूज़ नहीं किया। इसी प्रकार हम जप कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से शक्ति ले रहे हैं, भगवान से ऊर्जा हम माँग रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हमने भगवान से ऊर्जा ले ली और अभी हमने भगवान की सेवा नहीं की, यानी भगवान के लिए कार्य नहीं किया, तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? जप भी करना है और साथ ही साथ भगवान की और सेवा भी करनी होगी। तो जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है या जो प्रभुपाद जी का मिशन है, उसको आगे बढ़ाने में हमें सहायता करनी चाहिए। तो दोनों करना चाहिए, जप भी करना चाहिए और हमें बाकी सेवाएँ भी करनी चाहिए। तो जप हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बाकी सेवाएँ यानी प्रचार अच्छे से कर सकें।
और प्रचार हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जप अच्छे से कर सके, तो दोनों एक साथ चलते हैं, तो इसीलिए हमें दोनों पे ध्यान देना चाहिए। तो आगे भगवान बताते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक शब्द यहाँ पे उपयोग हुआ है, वो क्या है? अभ्यास योग युक्तेन, यानी हमें अभ्यास करना है भगवान को याद करने का। तो केवल एक ही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, वो है अभ्यास। अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमति ना दें, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिना। मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। तो हमारे मन का स्वभाव क्या है? वो अर्जुन पहले ही बता चुके हैं 6ठे अध्याय में, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़। जिस प्रकार हमारे मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, और इस प्रकार जब हम भगवान को याद करने का अभ्यास करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भागेगा। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ठीक है, हमारा मन भागेगा, लेकिन हमें इसको पकड़कर दोबारा से भगवान के चिंतन में लाना होगा। तो भगवान बोलते भी है 6ठे अध्याय में, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि जहां जहां भी हमारा चंचल मन, अस्थिर मन दौड़ता है, तो हमें क्या करना है? ततस्तो नियमयेतत् आत्मनैव वशं नयेत्, हमें इसको दोबारा से खींचकर लाना होगा और दोबारा से इसको भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तो मन भागेगा, लेकिन हमें क्या करना है? इसका अभ्यास करना होगा। तभी यहाँ पे भगवान ने बोला है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तो अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया में। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं मन चंचल है और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि कैटरपिलर को तितली बनने के बारे में सोच कैटरपिलर जो तितली बनने के बारे में सोचता है और उसी जीवन में तितली में बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो यह निश्चित है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संविधान होगा। तो एक कैटरपिलर होता है जो कि प्रारंभ में एक कीड़े की तरह होता है, लेकिन उसको पता रहता है कि उसको तितली बनना है। तो इसके लिए क्या करता है? वो अभ्यास करता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और इसके लिए उसको बहुत ही संवेदना, बहुत ही पीड़ा भी उसको सहनी पड़ती है। और तो इस प्रकार क्या करता है, लेकिन तितली में बदल जाता है। जब वो प्रयास करता है धीरे-धीरे, तो तितली में बदल जाता है। तो इसी प्रकार हम भी जब प्रयास करेंगे भगवान को याद करने का और भगवान की भक्ति का, तो हम भी अपने जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने चर्चा की अर्जुन के प्रश्नों की, उसके बाद भगवान ने उनके उत्तर दिए और भगवान ने अंत समय के बारे में हमें बतलाया। अभी जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं वो योग मिश्र भक्ति के बारे में हमें बताते हैं, यानी जो योगी होते हैं वो किस प्रकार अपना शरीर त्यागते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शुद्ध भक्ति सेवा के क्या लाभ होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि योगी कितने प्रयास करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान को याद कर पाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे 14 से लेके 16 तक में। उसके बाद जो आगे श्लोक है 17 से लेके 22 तक, उसमें हम देखेंगे भगवान बताते हैं भौतिक जगत के बारे में, आप ब्रह्म भुवनाथ लोकात्, ब्रह्मा जी के लोक के बारे में और भौतिक जगत के बारे में। और फिर आगे भगवान बताएंगे आध्यात्मिक जगत के विषय में। और उसके बाद अंत में भगवान बताते हैं कि जो सर्वोच्च है यानी परम पुरुष भगवान को किस प्रकार भक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति कितनी ज्यादा मधुर है और भक्ति के क्या लाभ है वो भी भगवान हमें अंत में बताएंगे। तो इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो श्लोक है वो हमें बताता है अनन्य भक्ति के बारे में। तो जो 14 श्लोक है, अभी अभी हम पहले पढ़ेंगे योग मिश्र भक्ति के बारे में। तो योग मिश्र भक्ति का मतलब क्या है? योग मिश्र मतलब भक्ति मतलब है जो शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो भक्ति 3 तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले आती है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में नहीं लगता। अभी नहीं लगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अभ्यास कर रहे हैं।
तो अधिकतर जो भक्त होते हैं वो वैदिक भक्ति करते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मन पूरी तरह भगवान में नहीं लगा। हम 16 माला जप रहे हैं, सब बहुत चीज़ें हम कर रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन हर समय हम भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो इसको वैदिक भक्ति बोला जाता है, यानी साधना भक्ति। अभी एक आती है मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति में क्या होता है, आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आप दूसरे योग का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसे कई लोग हैं, वो भक्ति भी करते हैं, लेकिन साथ-साथ वो अष्टांग योग का भी अभ्यास कर रहे हैं। साथ-साथ वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो जब भक्ति में ज्ञान और कर्म मिल जाता है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। वो क्या होती है, वो मिश्र भक्ति कहलाती है। यानी अभी हमारा भक्ति में ज़्यादा रुझान नहीं है और बाकी जो योग के अभ्यास हैं, उनमें हमारा ज़्यादा रुझान है। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है, मिश्र भक्ति कहलाती है। और जो तीसरी भक्ति होती है, तीसरी तरह की, उसको बोला जाता है अनन्य भक्ति, यानी शुद्ध भक्ति। ठीक है? तो अभी यहाँ पे जो आगे श्लोक है, उसमें भगवान बताएँगे योग मिश्र भक्ति के बारे में, यानी जो योगी होते हैं, वो किस प्रकार अपना शरीर त्यागते हैं। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो आप में से कोई इनको पढ़ना चाहेंगे, इन श्लोकों को? केवल आप अनुवाद पढ़ सकते हैं इनका, और फिर हम उस पे चर्चा कर सकते हैं कि योगी किस प्रकार अपने शरीर को त्यागते हैं। तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 14 से पढ़ना है ना प्रभु जी? जी माता जी। 14 से नहीं माता जी, अभी 10 से हमें पढ़ना है, योगी किस प्रकार अपना 10 शरीर जी माता। जी प्रभु जी। श्लोक 10। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। श्लोक 11। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। श्लोक 12। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्लोक 13। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। श्लोक 14। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जी माता जी, हरे धन्यवाद माता। कृष्ण। तो अभी हमने देखा जो योग मिश्र भक्ति है, उसमें जो योगी होते हैं, वो किस प्रकार अपना शरीर त्यागते हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। अभी हमने देखा इसमें जो अष्टांग योगी होते हैं, उनको किस प्रकार अपना शरीर त्यागना होता है। तो अपने जो भी प्राण हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उसको वहाँ पर केंद्रित करना पड़ता है। तो इतना प्रयास, इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए भी प्रयास चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, चाहे कोई भी विधि हो, उसमें प्रयास लगता है। तो अष्टांग योगी अपने अंत समय में अपने प्राणों को अपने भौहों पर केंद्रित करता है। इसके लिए भी उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी विधि करें, चाहे आप भक्ति योग करें या आप योग मिश्र भक्ति करें या अन्य योग करें। तो अभ्यास सभी में हमको करना होगा। तो क्यों ना हम भगवान के लिए अभ्यास करें। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास आपको सभी में करना होगा। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, आगे हम देखते हैं कि जो योगी होते हैं इस प्रकार जो अपना शरीर त्यागते हैं, वो अंत समय में ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो हमें पता है जो ओमकार है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो ओमकार है वो ही कृष्ण है ना? कृष्ण ही ओमकार है। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, प्रणवः सर्व वेदेषु, यानी सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। और इस प्रकार भगवान 9वें अध्याय में भी बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च, कि जो वेदों में ओमकार है वो मैं ही हूँ। तो बार बार भगवान हर अध्याय में ऐसा बताते हैं। और 8वें अध्याय में, 8वें, जब हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे भगवान का विभूति योग, तो उसमें भी भगवान अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताते हैं। और भगवान बोलते भी हैं कि जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार अनेक स्थान पर भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। तो जो योगी होता है वो ओमकार
का उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, और जो भक्त होता है वो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, और कृष्ण ओमकार से अभिन्न है। तो इसीलिए भक्ति में हमें ये लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आगे, तो अभी हमने देखा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। इस जो योगाभ्यास है, जो योग मिश्र भक्ति है, उसमें एक और चीज़ है जो कि हम नहीं कर सकते। वो क्या है? यहाँ पे लिखा गया कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। तो सारी इंद्रियों को हमें क्या करना होगा? सारी इंद्रियों को रोकना होगा और मन को स्थिर करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ न कुछ करते रहना। तो एकदम सारी इंद्रियों को रोकना और अपने मन को स्थिर करना, ये बहुत ही कठिन है सभी के लिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ये बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी इंद्रियों को रोकते नहीं हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सारी इंद्रियों को हम भगवान में लगाते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें, दोनों की तुलना करें, तो जो कृष्ण भावनामृत की विधि है वो बहुत ही सरल है। अभी आगे एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे एक श्लोक में लिखा गया था, हाँ, यहाँ पे अभी आप देखें 11वें श्लोक में यहाँ पे लिखा है, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार जिनको शरीर त्यागना है अपना, उनको क्या करना होगा? पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। तो जो लोग ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये विधि बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाना कठिन है। तो यानी सारे इस विधि को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए रूपा जी लिखते हैं कि हमें क्या करना है, कलयुग में भगवान को याद करने का या भगवत प्राप्ति का केवल आसान मार्ग है। वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना, इसका अभ्यास करते रहना और भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे रहना। तो इस प्रकार हमने देखा जो अष्टांग योगी है उसको कितना प्रयास करना होता है, अपने जो प्राण होते हैं उनको बाहों के मध्य केंद्रित करना होता है और उनको ओमकार का उच्चारण करना होता है अंत समय में। पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है, मन को संयमित करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो इस प्रकार जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है अपने माथे पे, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, अपने प्राण निकालते हैं, उनकी आत्मा यहाँ से निकलती है योगियों की। तो ब्रह्मरंध्र पे भी वो ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार उनको बहुत कठिन प्रयास करना होता है अपना शरीर त्यागने के लिए। लेकिन भक्त के लिए क्या विधि है, तो भगवान अभी बताएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? ओके, तो भगवान बोलते हैं 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सतताम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, यानी जो भगवान के भक्त रहते हैं, उनको ये सारे जो योग अभ्यास है इनको करने की आवश्यकता नहीं है। यानी उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पूरे जीवन भर, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने प्राण वायु को एक स्थान पर एकाग्र करना, ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण निकालना, उनको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं तस्य हम सुलभा पार्था, यानी उनको मुझे प्राप्त करना बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? केवल भगवान को स्मरण करना है, भगवान की भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। तो इस विधि से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुलभ सुलभ मतलब होता है आसानी से। तो ये भगवान बताते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अनन्य चेता, यानी अनन्य भाव से भगवान को याद करना होगा। तो इसी को बोला जाता है अनन्य भक्ति, यानी अनन्य भाव से निरंतर भगवान को याद करना। तो ये भगवान बार-बार अनन्य भक्ति की चर्चा करते हैं। अभी भी भगवान ने बोला अनन्य चेता ततलाम, यानी बिना किसी विचलित मन के। और इसी प्रकार भगवान 22वें श्लोक में भी बोलते हैं, भक्ति तो अनन्य भजन्ति अनन्य मनसा, 9वें अध्याय में भी बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान 9वें अध्याय में भी बोलते हैं 22वें श्लोक में, भजते माम अनन्य भाग, ये भी भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में। और भक्त्या तु अनन्य शक्या अयम एवं विदो अर्जुना, ये भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय में भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति की चर्चा भगवान ने भगवत गीता में की है। तो अगर हम अनन्य भाव से भगवान को याद करते हैं तो भगवान को याद कर पाना बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर हम भगवान को याद करें पूरे जीवन भर और अंत समय में भगवान याद ना आए?
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अंत समय में कई लोगों की स्मरण शक्ति चले जाती है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तस्याहं सुलभा, यानी मुझे प्राप्त करना उनके लिए सुलभ हो जाएगा। भगवान स्वयं आते हैं भक्तों का उद्धार करने, स्वयं उनके सामने खड़े हो जाएँगे। तो अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाएगा मृत्यु के समय में, तो आपको क्यों नहीं याद आएगा? तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं आते हैं और भगवान बोलते भी हैं 12वें अध्याय में, "ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।" यानी जो सभी कर्मों को मेरे लिए करता है और अनन्य भाव से मुझे याद करता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, "तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्।" तो मैं स्वयं आता हूँ, तेषाम् अहम् यानी मैं स्वयं आता हूँ उनको ले जाने मृत्यु संसार के सागर से। भवामी ना चिरात पार्था, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करता। भवामी ना चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसा, और मैं उनको अपने धाम ले जाता हूँ। तो भगवान स्वयं भक्तों का हाथ पकड़कर उनको ले जाते हैं। तो भक्तों को ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि अपने प्राण को मुझे एकाग्र करना होगा और मुझे ओमकार का उच्चारण करना होगा और अपने मन को केंद्रित करना होगा। तो ये बहुत ही कठिन है, सबके लिए संभव नहीं है। क्योंकि कई लोग होते हैं अंतकाल में उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती, तो ओमकार का उच्चारण कैसे करेंगे वो? लेकिन भगवान के भक्तों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं यहाँ पे तस्याहं सुलभा पार्था, यानी मुझे प्राप्त करना उनके लिए बहुत ही सुलभ है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो श्लोक है, इसका अगर आप तात्पर्य पढ़ें, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया और लगभग 2 पन्नों पे प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक पे चर्चा की है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानना है कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी की मनोदशा क्या है? क्या प्रभुपाद जी इस श्लोक से हमें संदेश देना चाहते हैं? तो आप सभी को क्या करना है, अभी हम ग्रुप बनाएँगे और आपको चर्चा करनी होगी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो मूड है, यानी उनका क्या मनोभाव है और क्या प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य से हमको संदेश देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी ग्रुप बनाएँगे छोटे-छोटे और आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो अभी समय हो रहा है 6:52, तो लगभग हम मिल सकते हैं 7:05 पर हम लोग मिल सकते हैं वापस। तो आप सभी लोग चर्चा करें और सभी लोग इसमें भाग लें। तो कई बार ब्रेकआउट रूम में बहुत लोग 3-4 मिनट तक चुप रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना। आप जल्दी से चर्चा करें और आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशम् श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य
जगन्नाथदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान्
श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जी। आरती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे ग्रुप में सुधाकर प्रभु जी, दिगंबर प्रभु जी, सनत प्रभु जी, वनाली माता जी और मैं और
पुष्कर प्रभु जी थे। तो हमने यही डिस्कशन किया कि अनन्य भक्ति जो होती है, अनन्य भाव से सेवा करना ही होता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे वही भाव बता रहे हैं और उनका वही संदेश है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा, जो भक्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ही इच्छा करता है और उनको ही प्रसन्न करना ही उनका सर्वस्व भाव होता है। वो कभी भी और खुद के इंद्रियों की तृप्ति नहीं करना चाहते, सिर्फ केवल भगवान श्री कृष्ण की ही को प्रसन्न करना चाहते हैं। और इसमें हरि नाम केवल ही भगवान तक पहुंचने का सर्वस्व मार्ग है, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरणागति ही भगवान को परम कृपा प्राप्त करा सकती है। और जो भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं, जहाँ शुद्ध भक्त होते हैं वहीं पे वृंदावन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ शुद्ध भक्त होते हैं वहीं पे वृंदावन या धाम हो जाता है, क्योंकि जब धाम नहीं जो पहुंच पाते हैं तो उनके लिए शुद्ध भक्ति ही सबसे ज्यादा अधिक सर्वस्व है। और भक्ति के यहाँ पे 5 प्रकार का वर्णन हुआ है, जो शांत रस, दास रस, साख्य, माधुर्य और वात्सल्य। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं इनमें से परमेश्वर की सेवा किसी भी रूप में करते हैं, किसी भी ये रूप को लेकर करते हैं, परंतु दास्य भाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हनुमान जी जे थे जो वो भगवान की सेवा में रत रहते थे। उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान की हमेशा याद करते रहते थे और हमेशा उनकी सेवा करते रहते थे। उसी प्रकार शुद्ध भक्त को भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए और हमें हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। शुद्ध और हरि नाम केवल एक मार्ग है जो भगवान की ओर ले जाती है। और मोक्ष के भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता, वह केवल भगवान को ही तुष्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर भक्त, शुद्ध भक्त यही है प्रभु जी, यही हमारा डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो अभी जितने भी बिंदु है सबको मैंने नोट कर लिया। अंत में हम सारे बिंदुओं को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण रितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। में हमारा दूसरा ग्रुप था जिसमें गौरव प्रभु जी, पल्लवी माता जी और ममता माता जी थी। जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें जो मुख्य बिंदु निकल के आई हैं वो हैं कि इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी का मेन मूड ऑन मिशन है वो ये है कि भक्ति बिल्कुल सरल, और वो इस श्लोक में, ये परपट में अपनी ये बताना चाह रहे हैं कि भक्ति बिल्कुल सुलभ है और यही शुद्ध है, और इसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता, ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। और जो भक्त है ये इसके अलावा किसी की भी इच्छा नहीं करता, इसको इच्छा नहीं होती, वो इसी एक निष्ठ भाव से इसकी भक्ति में लगा रहता है। और दूसरा पॉइंट जो ये निकल के आया कि भक्त जो है भगवान की किसी भी रूप में अपनी चित्त को एकाग्र कर सकता है और उसमें वो भक्ति की गंतव्य को पा सकता है। और इससे मतलब उससे किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि अलग जो दूसरे अभ्यासकर्ताओं को सामना करना पड़ता है, वो किसी भी एक चित्त पे ध्यान करके कर सकता है। और इसमें यहाँ भी एक वर्णन है कि ददामी बुद्धि योगम तम, कि भगवान को पर्याप्त में ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। तीसरा जो बिंदु निकल के आया है वो है कि किसी भी देश या काल की को चिंता किए बिना भक्त शुद्ध भक्त में लगा रह सकता है। और चौथा जो निकल के आता है वो है कि वो जहां भी रहे, उसे जरूरी नहीं है कि किसी जगह टेम्पल या किसी में जाकर के रहना पड़े, तो जहां भी रहे वहीं से ही वो भक्ति कर सकता है, उसी को वृंदावन बना सकता है अपने जगह। ये मुख्य बिंदु निकल के आई। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सुंदर बिंदु आप सभी ने रखी। अभी हम अंतिम ग्रुप के पास जाएंगे। हरे कृष्णा तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो हमारे ग्रुप में वर्षा माता जी, नीलम माता जी, देन अरविंद प्रभु एंड प्रभाकर प्रभु थे। तो हम लोग ये डिस्कशन किए हैं। ये जो श्लोका है प्रभु जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है। यहाँ पर 2 शब्द बहुत प्राधान्य है कि अनन्य चेतः सततं
फिर 2 यह है कि तस्याहं सुलभः पार्थ। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कशन किए हैं कि शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो देश अथवा काल का विचार नहीं करते हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ अनन्य भाव से जुड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में ये है कि जहाँ पर ज्ञान योगी, कर्मयोगी या हठ योगी होते हैं, उन लोग की भक्ति मिश्र भक्ति होता है, उनका अपना स्वार्थ होता है, इसलिए उनको बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। जैसे लेकिन भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, क्योंकि वो बहुत सरल होता है। फिर यहाँ पर है, फिर जो भक्ति योगी होते हैं, वो ना स्वर्गलोक चाहते हैं, ना ब्रह्म ज्योति में तदात्म होना चाहते हैं, या फिर मोक्ष वो लोग चाहते हैं। उनको किसी भी वस्तु का इच्छा नहीं रहता है, इसीलिए चैतन्य चरित्रामृत में उसको निष्काम, शुद्ध भक्ति को निष्काम कहा गया है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति करके बिना कोई कामना के साथ जैसे भक्ति करते हैं तो पूर्ण शांति का लाभ करते हैं। ये उसका मोस्ट ये है कि वो पूर्ण शांति लाभ करते हैं। फिर और है कि जैसे कि माता जी लोग, प्रभु जी लोग बताए, जैसे कि 5 प्रकार की रस के साथ हम भगवान के साथ बहुत सरलता से भगवान के साथ भक्ति में जोड़ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में जो युग धर्म दे के गए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र, वो हम सबके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे कि हम कीर्तन करके भगवान के साथ अत्यंत सुखपूर्वक भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो एक बार जितने भी पॉइंट्स है मैं सारे दोबारा से बताऊं। तो सबसे पहले आरती माता जी और उनका जो ग्रुप है, उन्होंने बताया कि केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, और कलयुग में केवल सरल विधि है भगवान का नाम का उच्चारण करके भगवान से जुड़ना, और जहाँ पे भक्ति है वहीं पे वृंदावन है, क्योंकि भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान के धाम में कोई भी अंतर नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अलग अलग भक्ति इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि उसमें हम अलग अलग रस से भगवान से जुड़ सकते हैं। रसो वैसा, यानी भगवान सभी रसों के सार हैं। तो इसी प्रकार जो भक्ति होती है वो मोक्ष से भी ऊपर होती है, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मम जन्म जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु की दवाई। यहाँ पे वहां पे मोक्ष की बात नहीं चल रही है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मम जन्म जन्मनीश्वर है, यानी अगर मेरा बार बार जन्म हो तो मुझे केवल भगवान की भक्ति ही मिले। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। और इसी प्रकार हम प्रार्थनाएं भी पढ़ते हैं, तो हम नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे। अगर हरि हराय नमः अगर हम कीर्तन पढ़ते हैं तो उसमें भी नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तादेरा चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होवे यही अभिलाष। यानी जन्म जन्म में यही अभिलाषा रखता हूँ कि मुझे भक्तों की चरण में जगह मिले, भक्तों की सेवा करने का मुझे अवसर मिले। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे आचार्य हैं, ये चैतन्य महाप्रभु है, हमें सिखाते हैं कि भक्ति मोक्ष से बढ़कर है, और भगवान के भक्त मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। तो ये जीवन ने जो आरती माता जी और उनका ग्रुप था उनके पॉइंट्स थे। फिर रितेश प्रभु जी ने और उनके ग्रुप ने बोला कि भक्ति, प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि भक्ति अत्यंत सरल है और उसमें किसी भी देश काल की पाबंदी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, तत्र पिता नियमितः स्मरणेन न काला, यानी जो भगवान की नाम है और भगवान की जो भक्ति है उसके लिए कोई भी नियम और कोई भी काल नहीं है, और भगवान की भक्ति शुद्ध है और शुद्ध करने वाली है और अहेतु की है, यानी बिना किसी कारण के की जाती है। और जो योगी होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, निराकार पे ध्यान करना पड़ता है, ओमकार पे ध्यान करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान कर सकते हैं, और भगवान उनको बुद्धि देते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई बोल सकता है कि हमें भगवान याद ना आए अंत समय में तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, ददामि बुद्धि योगम तम, यानी भगवान बोल रहे हैं 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं उनको बुद्धि देता हूँ। 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, तेसाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम्। तो इस प्रकार भगवान ने बोला है कि भगवान अपने भक्तों को स्वयं बुद्धि देते हैं जिससे वो उनको याद कर सके। तो इसीलिए भगवान की भक्ति अत्यंत ही सरल है। तो ये रितेश प्रभु जी और उनके ग्रुप ने बोला। इसके बाद तनुश्री माता जी ने भी कुछ बिंदु बोले। उन्होंने बोला कि जो शुद्ध भक्त होता है बिना स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है, और जो शुद्ध भक्ति होती है वो ज्ञान और कर्म के जो मिश्रण है उससे दूर होती है। जो ज्ञानी और कर्मी होते हैं कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है, तो जो ज्ञानी होते हैं वो किस लिए भगवान की
सेवा करते हैं, इसलिए वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। और इसी प्रकार जो निराकारवादी है वो भी क्या चाहते हैं, वो निराकार ज्योति में लीन होना चाहते हैं, यानी वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन जो भगवान के भक्त है, भगवान की भक्ति है सुसुखम कर्तुमर्हति, यानी सुख पूर्वक होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान की जो भक्ति है वो शुद्ध मानी जाती है और भक्त केवल भगवान को चाहते हैं, और जो भक्त होते हैं वही वास्तव में पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। तो भगवान को जानकर ही शांति प्राप्त हो सकती है। और भगवान को कौन जान सकता है, तो भगवान को भक्त ही जान सकता है। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान चश्मे तत्व, इसीलिए भक्त पूरी तरह से शांति प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन है वो बहुत ही एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो ये भी माता जी ने बिंदु रखे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बिंदु हमें इस श्लोक में देखने को मिले जो प्रभुपाद जी ने बोले कि किस प्रकार भगवान के भक्त भगवान को याद करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने बोला तस्या हम सुलभ, यानी उनके लिए मुझे प्राप्त करना बिल्कुल ही सुलभ है। क्यों सुलभ है उसकी हमने चर्चा अभी की। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका अभी हमने तात्पर्य में पढ़ लिया कि सतत का अर्थ क्या है, हमेशा भगवान का चिंतन करना। तो जहाँ भगवान की भक्ति है वहीं पे वृंदावन है। तो रूपा जी ने तात्पर्य में बोला है और अपने बहुत सारे व्याख्यान में भी रूपा जी ने इस बात को रखा। और आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, तस्या हम सुलभा पार्था, भगवान सभी के लिए दयालु है, लेकिन जैसा कि हमने पहले समझाया है उनका झुकाव विशेष रूप से उन लोगों की ओर है जो हमेशा विचलन से के बिना उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं। तो भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में समोहम सर्वभूतेषु, यानी भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन न में द्वेषवस्ति ना प्रिया। तो भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन अपने भक्तों पे भगवान विशेष कृपा करते हैं। ये भजन्ति तो माम भक्ते मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो जैसे पिता होते हैं उसके लिए सारे पुत्र बराबर होते हैं, चाहे वो पिता का आदर करे या ना करे। तो माता पिता सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को पढ़ाते हैं, सभी को खाना देते हैं। तो इसी प्रकार कोई भगवान को माने ना माने, तो भगवान सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को भगवान इतनी सारी चीजें प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे भगवान विशेष कृपा करते हैं। जैसे कि कोई अगर संतान है वो अगर माता पिता का कहना मानती है तो माता पिता उससे ज्यादा अलग विशेष प्रकार का लगाव रखते हैं। तो माता पिता सभी का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो उनका कहना मानेगा, जो उनका आदर करता है, माता पिता उससे विशेष प्रेम करते हैं। इसी प्रकार भगवान सभी को बराबर मानते हैं, लेकिन अपने भक्तों पे भगवान विशेष कृपा करते हैं। तस्या हम सुलभा पार्था, और उनके लिए अपने को प्राप्त करना, उनके लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक में पढ़ा। अभी जो अगला श्लोक है 15वां, उसमें भगवान बताते हैं माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान बोलते हैं इस संसार में कभी भी लौटकर नहीं आता। तो हमने देखा चाहे आप किसी की भी पूजा करें संसार में, तो भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में यान्ति देवव्रता देवान। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं और जो पितरों से आसक्त होते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। और इस प्रकार भगवान आगे बताते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करते हैं और भूतों में विश्वास रखते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। और यान्ति मत याजिनो अभिमा, जो मेरी भक्ति करेंगे वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भूतों की पूजा करे, देवी देवताओं की पूजा करे, तो वो इस भौतिक संसार में ही फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो उसका केवल एक ही उपाय है, वो क्या है, भगवान की भक्ति। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब होता है मुक्ति के दाता। तो बाकी देवी देवता या जो भी है उनको मुकुंद नहीं बोला गया। तो क्यों? क्योंकि जो देवी देवता है या बाकी जो भी जीव है वो हमें इस संसार से मुक्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं माम उपेत्य, यानी मुझे प्राप्त करके कोई इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं लौटता। तो हम देखते हैं जो भज गोविंदम जो प्रार्थना शंकराचार्य जी ने लिखी है उसमें भी वो यही बोलते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो ऐसा बोलते हैं मुरारी, यानी हे कृष्ण केवल तुम ही इस जन्म मरण के चक्र से हमें निकाल सकते हो। तो सभी का यही मत है, चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, और सबका यही मानना है कि केवल भगवान ही हमें इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे बोलते हैं माम उपेत्य, यानी मुझे प्राप्त करके ही कोई इस संसार से बाहर निकल सकता है। और ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, यानी दुखों से भरा हुआ है, और अशाश्वतम यानी शाश्वत नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और हम इस पे छोटी सी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान ने बोला है कि जो भौतिक संसार है वो दुखालय में है और ये दुखों से भरा हुआ है, लेकिन हमें दिखता है, हम देखते हैं कि कई लोग हैं वो सुख में हैं और उनके जीवन में बहुत ज्यादा सुख है। तो ऐसा क्यों है? जबकि भगवान तो बोल रहे हैं ये संसार दुखालय में, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग हैं वो तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में सारे ऐश्वर्य हैं और सारे सुख हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जी हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगत में वो बहुत सुखी हैं क्योंकि वो भौतिक चेतना में है, उनको आत्म साक्षात्कार नहीं है, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा का सही सुख किसमें है, तो इसीलिए उनको यही भौतिक जगत में भौतिक चीजों से ही वो बहुत सुखी अपने आप को मानते हैं। लेकिन असली सुख जो है वो आध्यात्मिक सुख है, जो भगवान की सेवा करना या फिर अपने स्वरूप को जानकर जो सुख आत्मा को मिलता है, वो ही असली सुख है। जी धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने कहा कि अज्ञानता के कारण ऐसा लग रहा है कि ये सुख है, लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं है। तो हो सकता है अज्ञानता के कारण ये सुख हमें लग रहा हो। जैसे कि कोई नशा करता है तो उनको लगता है कि नशा बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में नशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो भी नशा करते हैं तो उस पर लिखा रहता है, जो भी नशा वो करते हैं, कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो लेकिन उन्हें ये अज्ञानता के कारण ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार माता जी ने बोला संसार के सुख है वो अज्ञानता के कारण हो सकता है अच्छे लगते हो, लेकिन वास्तव में नहीं है। हरे कृष्णा। सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम सामने वाले देखते हैं, कभी कभी उल्टे केस भी आते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी साधना की तब भी इनको अंत समय में दुख मिला, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, हम सोचते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे, लंबी गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला। लेकिन क्या हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं? भगवान सभी जन्मों का जानते हैं। जैसे धृतराष्ट्र का केस लें कि उनको 100 ईयर्स बाद या 50 ईयर्स बाद उनको अपने जितने भी सिंफुल एक्टिविटीज थी, जो वर्ड के बच्चे मारे थे, उनका दंड मिला। तो हम अभी एक ही जन्म का केवल देख पाते हैं कि अपनी जन्म में, लेकिन जैसे कोई फिल्म है, हमने अगर इंटरमिशन में उसको ज्वाइन किया तो हम उससे पहले जो निकल चुका उसका नहीं जान पाते हैं और क्लाइमेक्स का ही समझ पाते, तो हम अधूरा ज्ञान ले लेते हैं। तो इसीलिए इस संसार में जो लोग इससे मेटलिस्टिक से हैं, तो वो ज्ञान की तरफ गई नहीं, भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में नहीं जा रहे, तो वो सोचते हैं कि मेटलिस्टिक जो है बस यही सुख है, बहुत अच्छा मैं जिंदगी जी रहा हूं, तो वो भगवान तरफ नहीं आते। जैसे पेंडेमिक मिले, पेंडेमिक में मैंने खुद देखा, और वैसे रिसर्चर भी यही बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की तरफ गए थे, टेम्पल्स में भगवान की वो की, लेकिन जैसे ही वो सुखी हो गए, उनका बिजनेस चलना लगा, जॉब हो गई, उन्होंने फिर भगवान को छोड़ दिया। तो ये इसी तरह है कि हमारी अज्ञानता है, दूसरा पूर्ण नहीं है हमारी इंद्रियां, और हम सुखी, मतलब हम दुखालय, भगवान ने बोल दिया खुद गीता में कि ये जो करेक्ट करने के लिए हमें आते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, वो भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जिस समय जिस व्यक्ति को हमने जहां छोड़ा, जैसे हाई स्कूल किया तो 11th में हम एडमिशन लेंगे, तो उन्होंने जिस जन्म में जैसे छोड़ा हुआ वो वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। तो इसलिए हमें मेटलिस्टिक जो हम बद्ध जीव होता है, तीनों गुणों से बंध जाता है, तो लेकिन वो धीमे धीमे जिस जिस हिसाब से उसने कर्म किए पिछले और इस जन्म में कर्म किए, उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बोला कि हो सकता है कि उन्होंने पहले कुछ अच्छे कर्म किया, इसके कारण अभी उन्हें सुख या दुख मिल रहा। और एक और बात प्रभु जी ने बोली कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसीलिए हो सकता है जो हमें सुख लग रहा हो वास्तव में सुख ना हो। तो और ये भी प्रभु जी ने बात बोली कि पैंडेमिक जब हुआ था उस समय बहुत सारे लोग भगवान से जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें दोबारा से उन्हें भौतिक सुख की प्राप्ति हुई, उन्होंने भक्ति छोड़ दी। और ऐसा हम देख सकते हैं, जैसे हमारा 18 डेज जो कोर्स होता है उसमें पहले जब पैंडेमिक था तो उस समय बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए थे, और जो जूम था
कभी-कभी जो ज़ूम पूरा फुल हो जाता था, उसमें 1000 लोगों की लिमिट, पहले 500 लोगों की लिमिट थी, तो फिर प्रभु जी ने उसको बढ़ाया, 1000 लोगों की लिमिट की, तो वो भी फुल हो गया था। तो फिर उस समय हम क्या करते थे, यूट्यूब पे लाइव हम स्ट्रीमिंग करते थे। तो इतना उस समय भीड़ हो गई थी, लेकिन बाद में जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, फिर दोबारा से लोग अपने-अपने काम में लग गए। तो अभी हम देखते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम हो गया। तो ये भी प्रभु जी ने एक केस स्टडी के माध्यम से इसको समझाया। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसको मैं दोनों तरीके से देखता हूँ कि जब हम खुद के लिए कोई सोचते हैं कि सुखी हैं, तो माता जी ने जैसे बताया अज्ञानता के कारण है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो प्रभु जी ये हमारा केवल क्राइटेरिया कि वो सुखी है। उससे खुद से जाके पूछो तो वो भी यही बोलेगा कि वो भी दुखी है, महादुखी वही है। तो ये हमको दिखता जैसे दूर के ढोल सुहावने या दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगना होता है। दुखी सब है, तो इसलिए ये तो दुखालय ही है, क्योंकि हम हमारे विद्रोह करके भगवान से आए तो ये दुख भोगने ही आए हैं। ओके। यही हमारी सजा है। जी, जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बोला वास्तव में सब दुखी हैं, लेकिन ऐसा दिखाते हैं लोग कि हम सुखी हैं, और ऐसा होता भी है। जैसे आप जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जब फ़ोटो डालते हैं कोई, तो वो ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग बहुत सुखी हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरे लोग जो कि दुःख में हैं, वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे! इसने तो, ये तो कितने अच्छे-अच्छे काम कर रहा है, अच्छी-अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छा-अच्छा खाना खा रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग बहुत सुखी है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सेकंड, जिस सेकंड उन्होंने फ़ोटो डाली, केवल उसी सेकंड वो सुखी दिखाना चाह रहे थे। इससे क्या होता है, बाकी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको लगता है बाकी लोग सुखी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो ये भी प्रभु जी ने बिंदु रखा कि हो सकता है ऐसा दिखे कि वो लोग सुखी है, लेकिन वास्तव में हर कोई दुखी है। जो भी भगवान से दूर है, वो दुखी होगा ही होगा। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जैसे कुछ लोग ऐश्वर्य में हैं, उनके पास धन संपत्ति परिवार इत्यादि है, तो जैसा अभी सबने कहा कि हो सकता है उनके पिछले जन्म के कर्म है, उनका वो सुख भोग रहे हैं और वो उसका इस्तेमाल हो सकता है भक्ति में ना कर रहे हो, पर जो तीन ताप है उससे वो नहीं बच सकते, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप है। तो आदि, जैसे हम देखते हैं, आप भी अपने क्लास में एग्जाम्पल देते हैं बार बार कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, पर फिर भी क्या है, वो अपने आध्यात्मिक यानी डिप्रेशन में आ जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। फिर कहीं भूकंप इत्यादि, बाढ़ इत्यादि आ जाए तो उससे वो नहीं बच सकते। और हो सकता है कि वो कहीं सुबह जॉगिंग पे निकले हो, पीछे से कोई गाड़ी उन्हें आके ठोक दे, कोई मच्छर ही उन्हें काट ले, तो इन तापों से तो नहीं बच सकते हैं। तो ये जो दुख है वो तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कितने ही ऐश्वर्य में हो। जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो 3 दुखों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे उसके पास कितनी भी सुख-सुविधाएँ हों, क्यों ना हो। ठीक है? तो कोई भी 3 दुखों से नहीं बच सकता। तो जब अभी हमने देखा, तो हमारे तीनों सेनाओं के जो नायक थे, चीफ चीफ डिफेंस, क्या बोलते हैं उसको, सीडीएस। सीडीएस जो थे, तो जो बिपिन रावत जी थे, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि उन उनकी मृत्यु जो हुई, जब वो शहीद हुए, तो वैसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन तीनों सेनाओं के नायक होते हुए भी, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हुए भी, वो कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने शरीर त्यागा, एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। इस प्रकार हम देखते हैं, जो चाहे कितना भी हमारे पास वो हो, कितना भी हमारे पास रक्षा की सामग्री हो, तो वो तो तीनों सेनाओं के नायक हैं ना। फिर भी एक छोटी-सी दुर्घटना, उससे उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो उस समय भी मैंने यही सोचा कि भले ही हम कितने भी शक्तिशाली हो, अब जो बिपिन रावत जी थे, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, इतने शक्तिशाली हो, लेकिन हम मृत्यु से नहीं बच सकते। तो किसी न किसी तरह दुःख हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। वो आदि दैविक हो सकता है, आदि भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसी प्रकार जितने सेलिब्रिटी है, जो फ़िल्मी सितारे, उनके पास भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दुःख में होते हैं। और हमें ऐसा लगता है उनका जीवन देख के कि ये लोग बहुत सुखी है, लेकिन अचानक ही फिर कुछ समय बाद खबर आती है कि ये डिप्रेशन में आ गए और गलत काम करने लग गए। तो कहीं न कहीं दुःख किसी न किसी प्रकार से आ ही जाता है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है सुख आए, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोले, अशाश्वतम, यानी जो सुख आएगा भी वो शाश्वत नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसीलिए ये संसार वास्तव में दुखालय है।
लेकिन यहाँ पे अगर सुख आता भी है तो क्या है, अशाश्वतम है, यानी कुछ समय के लिए ही रहेगा। और हम देखते हैं जैसे जेल होता है, तो जेल में क्या है, जेल किसके लिए बनी है? जेल दो चीजों के लिए बनी है, एक तो सजा देने के लिए और दूसरा सुधार के लिए। तो इसी प्रकार एक भौतिक जगत है, ये भी किसके लिए बना है? हमें सुधार के लिए, हमारे सुधार के लिए बना है। अब कोई इस जगत को ही अपना घर मान ले तो ये मूर्खता होगी। जैसे जेल होती है, तो जेल में कैदी को कुछ सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे उसको खाना भी मिलता है, और कई जेल है उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है, एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें होती है। लेकिन क्या जेल में सुख है? वास्तव में, वास्तव में जो सुख है वो बाहर है जेल से। इसी प्रकार ये भौतिक जगत है, यहाँ पे भी हमें कुछ सुविधाएं मिलती है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान कहीं ना कहीं हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान हमें कुछ सुविधाएं देते हैं। लेकिन भगवान से दूर रहकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो जो भी इंद्रिय सुख हमें प्राप्त होता है, यही संस्पर्श जाब होगा, वो क्या होता है? दुख योनय एवते, अंत में केवल हमें दुख ही देते हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है कुंती पुत्र। नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ऐसे सुख में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते। तो वास्तव में सुख कहाँ है? भगवान के धाम में है। तो इसीलिए हमें भगवान से जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे आगे के श्लोकों में आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं भौतिक जगत के बारे में। तो ये भौतिक जगत कैसा है? आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ओके, तो इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ। तो आप ब्रह्म भुवनात् लोका, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां पर जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मामुपेत्य, मुझे प्राप्त करके निश्चय ही कुंती पुत्र पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान बोलते चाहे कोई कितनी भी साधना कर ले, भौतिक जगत के उच्च से उच्च लोक को भी प्राप्त कर ले, तो सबसे उच्च लोक क्या है? ब्रह्मा जी का, तो जिसको सतलोक बोला जाता है। तो अगर कोई ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाए, इतने अच्छे वो कार्य कर लेता है, इतने अच्छे पुण्य कर लेता है, जैसे वेदों में बताया गया है कि कोई 1000 अश्वमेध अगर कर लेता है तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी का जो पद है वो भी शाश्वत नहीं है, वहां पे भी ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। जैसा हमने देखा, हिरण्यकश्यपु जो थे, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? मान लीजिए आप किसी से 1000 रुपए मांगते हैं, अगर उसके पास नहीं है 1000 रुपए, तो आपको कैसे देगा? इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, और अगर मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ? तो इस प्रकार हम देखते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी ब्रह्मा जी के लोक तक भी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मामुपेत्य, मुझे प्राप्त करके हे कुंती पुत्र पुनर्जन्म न विद्यते, किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? वो भगवान आगे बताएंगे। तो अभी क्या होता है भगवान आगे बताते हैं, भौतिक जगत है, इसमें बार बार सृष्टि होती है और बार बार प्रलय होती है। तो जो ब्रह्मा जी का दिन है वो किससे बनता है? 1000 दिव्य युगों से मिलकर बनता है। तो जो हमारे चतुर्युग होते हैं, एक चतुर्युग को एक दिव्य युग बोला जाता है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि जो 71 दिव्य युग है एक मनवांतर बनाते हैं, और इस प्रकार 14 जो मनवांतर होते हैं वो ब्रह्मा जी का एक कल्प बनाते हैं, और जो 2 कल्प होते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। तो जब आप एक कल्प का अगर समय गणना करेंगे तो कितना हो गया? 71 गुणा 14, तो 900 कुछ के लगभग आता है। और इसमें अगर आप संधि काल को जोड़ दें तो एक कुल मिला के 1000 दिव्य वर्ष हो जाता है, बिल्कुल 1000 एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जो बोला 1000 दिव्य युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक कल्प बनाते हैं। तो उस एक कल्प में क्या होता है, यहाँ पे रूपाल जी लिखते हैं, अपने अनुवाद में भी लिखते हैं और तात्पर्य में भी, दिन में वे भौतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न शरीर प्राप्त करते हैं। तो जीवात्मा क्या करती है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उनको शरीर दिया जाता है, और रात में उनका शरीर नहीं रह जाता, लेकिन वे विष्णु के शरीर में कॉम्पैक्ट रहते हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के दिन में आगमन पर प्रकट होते हैं। अंततः जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं और लाखों लाखों वर्षों तक अव्यक्त रहते हैं। और जब ब्रह्मा एक और सहस्त्र शताब्दी में फिर से पैदा होते हैं तो फिर से प्रकट होते हैं। इस तरह वे भौतिक संसार के जादू से मोहित हो जाते हैं। तो
जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, जीवात्मा पुनः शरीर धारण करते हैं, फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो प्रलय आती है उस समय, तो जीवात्माएं किसकी शरण लेती है उस समय? नारायण महाविष्णु की शरण ले लेती है, क्योंकि महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं। तो जब ब्रह्मांड नष्ट होते हैं तो सारी जीवात्माएं भगवान में समा जाती हैं। समा जाती है मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन जाती है जैसे मायावादी बोलते हैं, तो कुछ समय के लिए वो भगवान में समाती है। इसीलिए भगवान को क्या बोला गया? नारायण। नारायण मतलब जहाँ पे सभी नर यानी सभी जीव शरण लेते हैं, तो सभी जीव प्रलय के समय भगवान में शरण लेते हैं, उसके बाद दोबारा से उनको शरीर प्रदान होता है। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे 16वें श्लोक के तात्पर्य में, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। तो जो श्रीधर स्वामी वो क्या लिखते हैं? ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम। जब भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो जब प्रलय का समय आता है तो जो ब्रह्मा जी होते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, और जो बाकी जीवात्माएं जिन्होंने भगवान की भक्ति की है तो भगवान के धाम को जाती है, लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की उनको दोबारा से शरीर प्राप्त होता है। और आगे रूपा जी लिखते हैं, भूता भूता प्रलीयते, बार बार प्रकट और नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं। आगे के जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में कि आध्यात्मिक जगत के क्या लक्षण हैं। तो अभी जो 20 से लेके आगे श्लोक है 22वें तक, और उसमें भगवान अपने जो आध्यात्मिक जगत है उसके विषय में हमें बताएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, एक बार ये श्लोक पढ़ने 20 से लेके 22 तक, और आप सभी को एक एक बिंदु रखने हैं। एक एक बिंदु हमें बताने आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो आध्यात्मिक जगत के क्या मुख्य बिंदु है, क्या उसके गुण है, उसके विषय में हमें चर्चा करनी। तो आप सभी एक एक गुण आध्यात्मिक जगत के बता सकते हैं जो भौतिक जगत से भिन्न है। तो आगे जो श्लोक है उसमें इसी की चर्चा हुई, आध्यात्मिक जगत के जो गुण है उसकी चर्चा हुई। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे बोला गया अव्यक्तो, यानी जो भगवान का जगत है आध्यात्मिक जगत वो अव्यक्त है यानी अप्रकट है। तो इसी तरह बहुत सारे गुणों की यहाँ पे चर्चा हुई है। तो आप बता सकते हैं एक एक करके सारे गुण। हरे कृष्णा। तो जी हरे कृष्णा। अच्छा जी। जी प्रभु जी, 20वें श्लोक में यही गुण बताया गया है कि शाश्वत है ये और इसका कभी नाश नहीं होता। बाकी भौतिक जगत का संसार का लय हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है उसका नाश नहीं होता, ये शाश्वत है प्रभु। ओके जी माता जी धन्यवाद। तो एक जो गुण है वो क्या है? अक्षर, यानी जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो एक गुण ये भी है भगवान के धाम का। तो अभी जो इस श्लोक है इसमें क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना हुई। तो हमने देखा भगवान ने बताया आप ब्रह्म ब्रह्मात्मा का पुनरावर्तिन अर्जुना, और उसके बाद भगवान ने ये भी बोला भूता भूता प्रलीयते, यानी जो भौतिक जगत है बार बार नष्ट होता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत हमेशा रहता है। अक्षर, इसीलिए उसको अक्षर बोला गया है। हरे कृष्णा तनुश्री माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर 21 श्लोका में ये बताया गया है कि भगवान के धाम को चिंतामणि धाम कहा जाता है। जैसे कि ब्रह्म संगीता में वर्णन है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, क्योंकि उनके धाम में सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं प्रभु। जी माता जी धन्यवाद। तो भगवान का धाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। हरे कृष्ण। 21 श्लोक में प्रभु जी से बताया गया है, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मतलब भगवान को धाम को एक बार प्राप्त करने के बाद फिर वापस नहीं आता। जैसे कि हम इस जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ चलते रहते हैं, बार बार जन्म लेना मृत्यु लेना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमेशा चलते रहते हैं, परंतु एक बार तो भगवान का धाम में चले जाने पर हम फिर वापस नहीं आते इस जन्म। तो इसको हम बोल सकते हैं परम गति, यानी जो भगवान का धाम है वो क्या है, हमारी परम गति है। तो भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त अक्षरम इत्युक्तम आहु परमाम गति। तो भगवान का धाम हमारी वास्तविक परम गति है, वहां जाकर हम दोबारा से नहीं लौटते। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी।
जी प्रभु जी, तो प्राय प्राय सब पॉइंट हो गए कि अव्यक्त है, सनातन है यानी शाश्वत है, अक्षर है, परम गति है। जी जी ओके जी, धन्यवाद। एक और पॉइंट अभी रह गया, वो अभी मैंने दिखा दिया था गलती से। हरे कृष्णा वर्ष माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें 22वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। ओके जी माता जी। तो ब्रह्म संहिता में बोला गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित आवेश। ओके, अभी हम पढ़ेंगे 22वें श्लोक में एक और चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको हमने नहीं बोला। तो कौन सी चीज है, अभी हम आगे देखेंगे। वो है भक्त्यास्तु लभ्य अनन्या, यानी अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को या भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी एक गुण है। तो बाकी जो उच्च लोक है वो अगर आप पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे लोग प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें भगवत धाम जाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है आप पुण्य कर्म करें, नहीं। तो पुण्य कर्म से नहीं, बल्कि जो भक्ति में हम कर्म करते हैं, जो भगवान की भक्ति है, उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के धाम को। तो यहाँ पे 22वें श्लोक में क्या लिखा है, भक्त्या लभ्यास्तु, यानी केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके बाद जो 22वां श्लोक है उसमें एक और चीज बोली गई है दूसरी पंक्ति में, यशांत स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम, यानी वह अपने परम धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित रहता है। तो ऐसा ही वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आया है। तो वहां पे भी क्या बोला गया है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, यानी भगवान अपने धाम में साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं और वो सृष्टि में भी व्याप्त रहते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल संभव है। जैसे कि हम देखते हैं सूर्य अभी आकाश में स्थित होता है, अभी तो नहीं, लेकिन सूर्य आकाश में स्थित होता है और लेकिन सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से पूरे संसार में व्याप्त होता है। तो इसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हैं साक्षात रूप में, लेकिन अपने अंश रूप में, अपने विस्तार, अपनी ऊर्जाओं के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त रहते हैं। तो यह भी भगवान के धाम के बारे में विशेषता है, यानी वहां पे भगवान साक्षात रूप में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अभी भगवान के धाम के बारे में और भौतिक जगत के बारे में। अभी आगे भगवान बताते हैं दो विधियां जिनसे योगी अपना शरीर त्यागते हैं। तो दो तरह की विधि है जिससे योगी अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो योगी होते हैं उन्हें और किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है अपना शरीर त्यागते समय। तो यहाँ पे सबसे पहले उपयुक्त समय पर किस प्रकार योगी अपना प्राण निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान देनी है। अग्नि देवता का प्रभाव होना चाहिए, सामने अग्नि होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, शुभ क्षण होना चाहिए, ढलते चंद्रमा के पखवाड़े के दौरान यानी शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है उस समय उन्हें अपने प्राण निकालने होंगे। तो योगी को अपने प्राण निकालते समय एक समय निश्चित करना होता है। तो ये सारी चीजें उस समय देखनी होती है कि दिन कौन सा है और समय कौन सा है, और शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, और उत्तरायण है या दक्षिणायन है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए समय पर या तो गलती से या व्यवस्था द्वारा शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए अव्यक्तिक ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव है। तो जो निराकारवादी है उनको इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके वो निराकार ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो विधि है, दूसरा समय है, उसको अशुभ समय बोला जाता है। तो इस समय अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसको अधम गति प्राप्त होती है। तो रात के समय, घटते चंद्रमा के समय यानी कृष्ण पक्ष में 6 महीने जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है यानी दक्षिणायन में चंद्र ग्रह पर पहुंच जाता है तो वह फिर वापस आ जाता है। तो यदि योग यही योग सिद्धि है तो इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए समय और स्थिति का चयन कर सकता है। तो योगी है वो क्या करते हैं, अपने श्वास को अपने जो श्वास की गति है उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो योगी काफी हद तक अपने जो समय है, जो प्राण निकालने का, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? अपने सांसों को नियंत्रित करके। लेकिन अगर वह इतना विशेषज्ञ नहीं है तो उसकी सफलता एक निश्चित उपयुक्त समय पर उसके आकस्मिक निधन पर निर्भर करती है। तो मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि योगी का आकस्मिक निधन हो जाए, यानी उसको पता ही ना हो कि
अगर वो प्राकृतिक मृत्यु अगर मरता है, नेचुरल डेथ, तो उस समय वो अपनी सांसों को नियंत्रित करके एक समय पर अपना प्राण त्याग सकता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उस समय क्या होता है, उस समय उसकी सारी साधना विफल हो जाएगी। मान लीजिए उसने प्रयास किया अपने शरीर कब त्यागना है इसका, लेकिन एक्सीडेंट में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे क्या होगा, उसका सारा प्रयास विफल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, यद्यपि भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं, हे अर्जुन, वे कभी भ्रमित नहीं होते, इसलिए सदा भक्ति में स्थिर रहो। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं ये दो तरीके हैं अपने शरीर त्यागने के, लेकिन भक्त को ये बातें पता है, भक्त को सारी विधियां पता है अपने शरीर त्यागने की, लेकिन भक्त को इसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। भक्त को किसके विषय में सोचना चाहिए, भगवान के विषय में सोचना चाहिए। भगवान बोलते हैं अगर तुम मेरे विषय में सोचोगे तो तुम्हें कोई भी समय, कोई भी नियम, कोई भी देश काल की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं आते हैं उनका उद्धार करने। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन सारी विधियों से ऊपर उठ जाते हैं। आगे रूपाजी लिखते हैं तात्पर्य में, एक भक्त को पता होना चाहिए कि इन दोनों रास्तों पर चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा उनकी सेवा में लगे रहें, और इससे आध्यात्मिक राज्य का मार्ग सुरक्षित, निश्चित और सीधा हो जाएगा। तो हमें इतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें दिन नहीं देखना, हमें समय नहीं देखना कौन सा मुहूर्त है, सूरज उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है, और या फिर अभी हम अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं अपनी भौं के मध्य, हम ओमकार का उच्चारण कर पा रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पा रहे हैं। ये सब चीजें जो भक्त हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के लिए बहुत ही आसान है भगवान को प्राप्त करना। क्यों? और आगे जो भक्ति है उसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो भगवान बोलते हैं अंतिम श्लोक में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, वेदेषु, तपस्या, तपस्सु और दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, और वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। योगी परम स्थानम उपेति चातम। तो भक्ति से हमें सारे लाभ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्त को वेदों के, यज्ञ के, तप के, दान सभी के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति इतनी मधुर है। तो इसीलिए भक्ति में हमें क्या करना होता है, भगवान को प्रसन्न करना होता है। अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे लाभ हमें अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, सारे सभी जीव, सारी प्रकृति अपने आप संतुष्ट हो जाती है। तो जैसे जड़ होता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जड़ को अगर पानी मिल जाए तो सारे अंग अपने आप तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे योगों का लाभ या सारी तपस्याओं का लाभ हमें भक्ति से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें अष्टांग योग और ध्यान योग, या फिर अष्टांग योग या ध्यान योग या फिर ज्ञान योग, हमें इनके सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भक्ति में सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं इस अध्याय के, अध्याय 7 से बाहर तक भगवत गीता का सार है। पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय मध्य 6 अध्यायों के लिए आवरण की तरह है, जो विशेष रूप से भगवान द्वारा संरक्षित है। तो भक्ति को बिल्कुल बीच में रखा गया है, और जो बीच के अध्याय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस भक्ति की रक्षा कौन कर रहे हैं, ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति की रक्षा कर रहे हैं। तो भक्ति को बीच में संरक्षित रखा गया है। यदि कोई भगवत गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, विशेष रूप से इन मध्य 6 अध्यायों को भक्तों की संगति में, तो उसके जीवन में एक बार में सारी तपस्या, तपस्सु और बलिदानों तो और दानों, अटकलों आदि से परे महिमा मंडित हो जाता है, क्योंकि वह सभी परिणामों को प्राप्त कर सकता है। इन गतिविधियों का केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति से हमें सारे लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं बार बार, हर श्लोक में हमने देखा भगवान इसकी गारंटी देते हैं। भगवान बार बार एक ही बात बोलते हैं, एक ही बार में मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है ना, नास्त्यत्र संशया, ऐसा भगवान बोलते हैं। और 7वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, निसंदेह मुझे प्राप्त कर लेगा, असंशया, उसका मुझ तक पहुंच पाना निश्चित है, तस्य हम सुलभा पार्था, और मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है, अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान बार बार यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई भी शक नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसको भगवान बार बार जोर दे रहे हैं।
तो इस प्रकार भक्ति में हमें सारे लाभ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं और हमें बाकी मिश्र योगी या अष्टांग योगी की तरह हमें बाकी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है या आप कुछ ऐसे बिंदु है जो हो सकता है हमने साझा ना किया तो आप उनको भी साझा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज का अध्याय बहुत बड़ा हो गया क्योंकि आज हमने पूरा अध्याय किया। हरे कृष्णा सनत प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। ये पहले श्लोक में जो बोला गया ये इसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो ये जीवात्मा को अहम ब्रह्मास्मि, ये ऐसा क्यों कहा गया? तो ये जो है मतलब कि परमेश्वर को जो है परम ब्रह्म कहा गया और कहीं कहीं हाँ, और कहीं कहीं परमेश्वर को भी ब्रह्म कहा गया, तो ऐसा क्यों प्रभु? तो ब्रह्म का मतलब, वास्तव में ब्रह्म का मतलब क्या है वो भगवान बता रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं अक्षरम ब्रह्मा। तो भगवान बता रहे ब्रह्म का वास्तविक अर्थ है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसको ब्रह्म बोला जाता है। तो जो कभी भी नष्ट नहीं होता, तो जीवात्मा भी कभी नष्ट नहीं होती और भगवान भी कभी नष्ट नहीं होते, तो इसीलिए दोनों को ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन जब दोनों को अलग करने की बात आती है, जब हमें दोनों को अलग दर्शाना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, भगवान को पर ब्रह्म कह के संबोधित कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो अगर हम बोले किसी व्यक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री भी व्यक्ति है और हम लोग भी व्यक्ति है। तो जब हम व्यक्ति की बात करें तो हम प्रधानमंत्री को भी व्यक्ति बोल सकते हैं, हमको भी व्यक्ति बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें अलग दिखाना है, अलग दर्शाना है, तो हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलकर संबोधित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री एक ही होगा, प्रधानमंत्री व्यक्ति भी है, लेकिन जब हम प्रधानमंत्री बोल देंगे तो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार सभी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, सभी अक्षर है, क्योंकि किसी का भी नाश नहीं होता। लेकिन जब हमें भगवान को अलग से सूचित करना होता है तो वहां पे हम भगवान को पर ब्रह्म कह के बुला देते हैं। जीवात्मा को हम पर ब्रह्म नहीं बोल सकते। तो दोनों ही ब्रह्म है, लेकिन भगवान क्या है, पर ब्रह्म है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी आपको। हाँ यस यस, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्षर, यानी जिसका कभी भी नाश नहीं होता। और कई बार जो भौतिक प्रकृति है उसको भी ब्रह्म बोला गया है। तो ऐसा नहीं है ब्रह्म मतलब केवल भगवान होता है। ब्रह्म कभी कभी जीवात्मा को, कभी कभी जो भौतिक जगत है उसको भी ब्रह्म बोला गया है। जैसे कि हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, कि जो महत ब्रह्म है यानी जो महत प्रकृति है उसको भी ब्रह्म कह के भगवान बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, यानी उसको मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। तो ब्रह्म के बहुत सारे मतलब है, लेकिन कहाँ पे ब्रह्म का क्या मतलब है वो केवल हमारे आचार्य ही बता सकते हैं। एक शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं संस्कृत में। तो जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों से खेलते हैं। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस स्टार्टिंग में एक टेबल में आध्यात्म का जो शब्दार्थ में लिखा था स्वयं सेवा की प्रकृति, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जी प्रभु जी, एक्चुअली ये जो भी तूने ट्रांसलेट किया है, गूगल ट्रांसलेट पे किया उन्होंने ट्रांसलेट, तो स्वयं स्वभाव अध्यात्म उच्यते, इसका मतलब ये जो उसकी वास्तविक प्रकृति है वो, हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है, भगवान के सेवक के रूप में। जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना। लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पर हम विकृत रूप में करने लगते हैं। भगवान बोलते हैं जो संसार है उल्टे वृक्ष की तरह है। तो वहां पे भी हम सेवा करते हैं, यहाँ पे भी सेवा करते हैं, लेकिन वहां पे हम भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पे जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम अपनी सेवा करने लग जाते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले का, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया है, कृष्ण भूलिया जीवा भोगा वाचा करी। जैसे कृष्ण को भूलकर जीवात्मा भोग करना चाहती है, पश्यते माया तारे झपटे धरी, वो माया के प्रभाव में आ जाता है। और जीवात्मा जब माया के प्रभाव में आती है और पृथ्वी जब वो इसका भोग करना चाहती है संसार का, तो फिर वो अपनी सेवा में लग जाती है। तो सेवा हर जीवात्मा का स्वभाव, हर कोई सेवा कर रहा है। जैसे कि हम देखें अभी जो जॉब कर रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, और अपनी कंपनी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी क्या है, उनको क्या बोला जाता है, सिविल सर्वेंट बोला जाता है ना, जनता का सेवक।
तो हर कोई सेवा कर रहा है, चाहे कोई भी हो। लेकिन भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वभाव है। तो उसी को अध्यात्म बोला जाता है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, यानी भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कई बार कि हम वास्तव में गॉड कॉन्शियस है, यानी हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा प्रभाव हो गया, लोग भगवान को ना छोड़कर, और जब वो पहले क्या करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, और जब उन्हें संसार की सेवा में सुख नहीं मिलता, जब उनको क्या होता है, संसार की सेवा करके उन्हें दुख मिलता है अंत में, तो फिर वो क्या करते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो फिर वो भगवान की सेवा करें, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता, वो क्या करने लगते हैं, वो गॉड की जगह वो डॉग की सेवा करने लग जाते हैं। यानी जब उसका इंसान से विश्वास उठ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कुत्ते पालने लगते हैं। तो गॉड कॉन्शियस से वो डॉग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो सेवा करना सबके स्वभाव में, भले वो भगवान की सेवा करे, लोगों की सेवा करे, या किसी और की सेवा करे। तो दोनों तरीके हैं, या तो हम गॉड की सेवा करें या फिर डॉग की सेवा। तो दो तरीके के लोग हैं, लेकिन सेवा हर कोई कर रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान खुद कह रहे कि आदिदेव मैं हूँ, मतलब भगवान का विराट रूप। फिर आगे भगवान अर्जुन को विराट रूप भी दिखाते। फिर भागवतम के दूसरे स्कंद में विराट रूप का इतने विस्तार से वर्णन है। और फिर प्रभु जी ये भी कहा जाता है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि काल्पनिक है। तो इतना सारा वर्णन हो रहा है विराट रूप का, और फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काल्पनिक है, तो इसमें बहुत ये हो जाता है समझने में। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी बोले जो विराट रूप है, क्षणिक रूप है, मतलब ये शाश्वत रूप नहीं है भगवान का, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है, विराट रूप कैसे बना है, विराट रूप भौतिक प्रकृति से बना है। जैसे कि सूर्य और चंद्र है, वो भगवान की आंखें उसमें, और इस तरह आप देख सकते हैं जो विराट रूप है पूरे ब्रह्मांड से बना है। और ब्रह्मांड क्या है, इसका बार बार सृजन होता है, बार बार विनष्ट होता रहता है। तो विराट रूप शाश्वत नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ ये है, भगवान का शाश्वत रूप कौन सा है, श्याम सुंदर रूप शाश्वत है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, उसमें भगवान कहते हैं आदि पुराण पुरुष, यानी प्राचीन काल से भगवान हमेशा नव यौवनम था, नए युवक की तरह बने रहते हैं। लेकिन विराट रूप में ऐसा नहीं है। विराट रूप क्या है, क्षणिक है, यानी जब तक सृष्टि है, सृष्टि सही तरह से व्यवस्थित है, तब तक विराट रूप रहता है। जैसी सृष्टि नष्ट होती है, विराट रूप भी नष्ट हो जाता है। तो जो विराट रूप है वो भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, वो बार बार बनता रहता है, बार बार बिगड़ता रहता है। तो इसको काल्पनिक यानी क्षणिक समझे हम। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ है ये क्षणिक रूप है, तो इसीलिए भक्त लोग इस पे ध्यान नहीं देते। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्योंकि आप देखिए जो सूर्य चंद्र है, ये भी क्या है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। सूर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसी तरह जो जितने भी ग्रह हैं सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान का विराट रूप इन्हीं से बना है, भौतिक प्रकृति से। तो कई बार आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि जो नदी है वो भगवान की क्या है, भगवान की वो शिराएं है ना, रक्त जिनसे जाता है, नसें हैं, पेड़ है वो भगवान की हड्डी है, जो हवा है वो भगवान की सांस है। तो ये क्या है, विराट रूप है जो भौतिक प्रकृति से बना है। लेकिन भौतिक प्रकृति क्षणिक है, इसका नाश होता रहता है, सृजन होता रहता है। तो इसीलिए विराट रूप को क्षणिक या काल्पनिक बोलते हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छा क्लास रहा। ये एक प्रश्न है प्रभु जी, हम तो अब समझ गए कि जो अंतकाल में भगवान की स्मरण करते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो योगी होते हैं उत्तरायण दक्षिणायन ये सारे सब पढ़े। लेकिन प्रभु जी जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु? जी माता जी। तो उसमें भी माता जी जब एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस समय ऐसा नहीं है कि तुरंत ही किसी के प्राण चले जाते हैं। हम कुछ समय तक चेतना रहती है माता जी शरीर में। तो उस समय किसी को क्या याद आता है वो भी नहीं। जैसे कोई अगर कोमा में भी चले जाते हैं कई लोग, तो उस समय भी क्या होता है, उस समय उनका दिमाग चल रहा होता है, बाकी सारे जो अंग है वो काम करने बंद कर देते हैं, लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है। उस समय उनका हृदय की गति और दिमाग चल रहा होता है, तो उस समय भी वो लोग सोच रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कई लोग कोमा में है तो कैसे सोचेंगे। और या जिनकी एक्सीडेंटल डेथ, अगर किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है तुरंत ही उसके प्राण चले जाते हैं। प्राण निकलना ऐसा नहीं है तुरंत नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है माता जी। तो अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ भी होती है उस समय भी कुछ मिनट तो उसके पास रहते हैं जिसमें वो विचार कर सकता है। तो उसका वही विचार आएगा जो उसने जीवन भर किया होगा। हाँ प्रभु जी, सही है। धन्यवाद प्रभु। जी हरे कृष्ण।
ऐसा नहीं है किसी को गाड़ी ने टक्कर मारी और तुरंत ही 1 सेकंड में मर गया, उस समय वो तड़पेगा ना, तो जब तड़पेगा उस समय कुछ ना कुछ सोचेगा, तो उस समय एक्सीडेंटल डेथ में भी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा जो उसने जीवन भर किया होगा। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है या किसी को साझा करने, क्योंकि जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है इसमें हम डिस्कशन करते हैं, तो आप कुछ छूट गया है तो मुख्य बिंदु आप बता सकते हैं, या किसी को कुछ पूछना है तो हम चर्चा कर सकते हैं उस पर। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फिर अजामिल को दूसरा जन्म क्यों मिला? उसको क्यों अवसर दिया गया? जी माता जी, क्योंकि अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया, वो उसने क्या किया, भगवान का नाम तो लिया लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं बने थे ना। अभी भगवान में उनका मन नहीं था, अभी आसक्ति किससे थी, परिवार से थी। अगर उन्होंने भगवान का नाम लिया भी तो क्यों लिया, क्योंकि अपने बच्चे को याद कर रहे थे, तो अभी आसक्ति संसार पे बनी हुई है, तो इसीलिए उनका दोबारा जन्म हुआ। अभी जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान के धाम में नहीं रह सकते। अभी उनकी आसक्ति संसार से है, तो इसीलिए उनका दोबारा जन्म हुआ। अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ था उनका। हाँ, नहीं प्रभु जी, उनको तो यमदूत लेने आ गए थे ना, फिर उनको दोबारा से जन्म, मतलब उनको दोबारा से समय क्यों दिया गया? मतलब भगवान ने उन्हें दोबारा क्यों समय दिया भक्ति करने के लिए? भगवान ने उनको अवसर दिया माता जी, और भगवान सबको एक चांस देते हैं। भगवान बोलते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान उनको क्या करते हैं, शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्ट अभिजायते। और अगले श्लोक में भगवान लिखते भी है कि उनकी जो पूर्व जन्म की चेतना है वो वापस आ जाती है, जिससे वो भक्ति अच्छी तरह से कर सके। तो इस प्रकार भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, भगवान उनको अवसर देते हैं दोबारा से भक्ति करने का। तो ये भगवान की कृपा है, तो दोबारा से अवसर मिला भगवान की भक्ति करने। जी जी हरे कृष्ण। जैसे भरत महाराज है, भरत महाराज की अभी रुचि किसमें थी, हिरण में थी उनकी प्रीति। तो भगवान से प्रीति नहीं हुई थी, भगवान से प्रेम नहीं हुआ था, हिरण से प्रेम था, तो उनको अगला जन्म हिरण का मिला। लेकिन भगवान ने उन पर कृपा की, और जब वो हिरण के रूप में थे तब भी भगवान ने क्या किया, उनको बुद्धि दी। और जैसे वो हिरण रूप में उनको याद आया कि मैंने अपना पिछला जन्म बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उन्होंने अपना जो झुंड होता है, हिरण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय होती है हिरण को, एक अपना झुंड और दूसरा हरी हरी घास। तो भरत महाराज ने बोला इस जन्म में मैं बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखूंगा। तो जब वो हिरण के रूप में थे, सबसे पहले उन्होंने अपने झुंड को त्यागा। उसके बाद जो हरी घास है, उन्होंने वचन लिया कि मैं कभी भी हरी घास नहीं खाऊंगा, मैं सूखी घास खाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इस जन्म में मैं हरी घास खाऊं या हिरण के झुंड में रहूं, अगले जन्म में हो सकता है मैं घास बन जाऊं, या फिर अगले जन्म में मैं हिरण के झुंड में ही आ जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, अगले जन्म में हिरण के रूप में जब वो थे, तो जो साधु लोग थे उनके आश्रम के बाहर चले गए। साधु लोग वहां पे भगवान की कथा करते थे और उनका जूठा उन्होंने खाया। तो इस प्रकार भगवान बुद्धि देते हैं और भगवान अवसर देते हैं सभी को भक्ति में वापस आने का। तो भगवान बोलते भी है ददामि बुद्धि योगम तम मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम चा, यानी मेरे से स्मृति ज्ञान और भूलने की क्षमता आती है। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्तों की कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय अभी हो चुका है ज्यादा। फिर भी किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, शायद किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी का तक जुड़े रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।